प्रमेय चौथे पर, प्रमेय नंबर 6.4 पर। ठीक है, तो प्रमेय 6.4 जो दिया है वो कहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, यानी कि दो त्रिभुज लेने हैं, उनमें एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यही क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करिए कि दो त्रिभुज लीजिए, हम ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, ए बी सी, और एक दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं PQR। ठीक है, ये ले लेते हैं कौन सा, PQR। ठीक है, अब इसमें ये कहा है कि यदि भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, यानी दिया है हमें, क्या दिया है, देखिए दिया है AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR के, और ये बराबर होगा AC बटे PR के। ये क्या किया है, दे दिया है। चलिए, जो दिया है उसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ये अपने को दे दिया। उसके बाद कहा है कि सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। तो कहा है कि इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण A जो होगा वो P के बराबर होगा, कोण A बराबर होगा कोण P के। ठीक है, कोण B बराबर होगा कोण Q के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, तथा कोण जो C है वो बराबर होगा किसके, R के। ठीक है, कोण C बराबर है किसके, कोण R के। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, हमें दिया है कि भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है, तो इनके जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए, इसे हल करने से पहले थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। इस प्रमेय के पहले वाला प्रमेय, मतलब 6.3 का जो प्रमेय बताए थे, सेम उसी टाइप से हम लगाएंगे इसे। अब देखिए, यहां जो है थोड़ा सा हम ये मान लेते हैं कि ये जो D और E है वो PQ और PR पर इस प्रकार हैं। ये लिख लेते हैं कि बिंदु त्रिभुज PQR में बिंदु D व E इस प्रकार हैं कि ये जो AB होगा PD के बराबर, यानी ये लिख लीजिए PD बराबर जो है AB के, और ये समीकरण मान लेते हैं 2। फिर कहा है AC जो होगा बराबर होगा PE के, यानी PE जो होगा वो बराबर होगा किसके, AC के, और ये समीकरण नंबर 3। देखिए, ये जो बिंदु D और E लिए हैं, तो इस प्रकार लेना है कि इन भुजाओं के आपस में क्या हो, बराबर हो। उतनी दूरी पर रखना है कि जितना AB की लंबाई हो उतना किसका हो, PD का हो, जितना AC का हो उतना किसका हो, PE का हो। तो ये चीज हम लिख लिए यहां। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि ये जो समीकरण हमें 1 दिया है यही लेके हम चलते हैं थोड़ा सा। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, तो ये 2 मान लेके चलते हैं हम केवल। समीकरण 1 में दिया है क्या, AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के। ठीक है, AB बटे का PQ बराबर BC बटे का QR, या आप ये भी लिख सकते हैं कि AC बटे PR। चलिए वही लेके चल देते हैं। देखिए, ये लिख लेते हैं क्या, AC बटेगा PR के, कोई भी आप लेके चलेंगे आएगा वही। तो यहां जब लिए हैं AB बटे PQ और AC बटे PR, तो देखिए समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, तो जब समीकरण 2 व 3 से मान रखेंगे, देखिए AB का मान कितना है, PD है, यहां लिख लीजिए PD बटे क्या है आपका, PQ है, बराबर में AC का जो मान है वो क्या है, PE है, बटे में आपका है PR के। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें जो करना है वो क्या करना है, व्युत्क्रम करना है इसका। तो लिख लेते हैं व्युत्क्रम करने पर, यहां से लिख लीजिएगा व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने
पर। तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए पी डी बटे पी क्यू जो है तो वो पी क्यू बटे पी डी हो जाएगा, पी क्यू बटे का पी डी बराबर में पीई बटे पी आर के। ठीक है, जब इतना कर लिए, अब इसके बाद देखिए इससे पहले वाले प्रमेय जो था 6.3 उसमें हम क्या किए थे, एक जोड़ दिए थे, लेकिन यहां घटाएंगे, यहां घटाएंगे क्यों, देखिए पी डी पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये पूरा हमें मिल गया है, तो इसमें से जब ये पी डी घटेगा तब जाकर के हमें ए डी के बराबर मिलेगा, क्योंकि हमें ए डी भी ए बी के बराबर दिखाने हैं। तो यहां से हम लिखते हैं दोनों पक्षों में एक घटाने पर, दोनों पक्षों में एक घटाने पर। तो जब दोनों पक्षों में एक घटाएंगे देखिए क्या मिलेगा, पी क्यू बटे का पी डी बराबर पीई बटे का पी आर, सॉरी एक घटाने है ना तो यहां कर लीजिएगा पहले, पी क्यू बटे पी डी -1 बराबर पीई बटे पी आर -1। अब इतना करने के बाद आप जानते हैं क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा हमें कितना, पी क्यू माइनस पी डी, पी क्यू माइनस पी डी बटे का पी डी बराबर पीई माइनस पी आर, सॉरी यहां देखिए हम उल्टे नहीं है, पी आर बटे पीई हो जाएगा, पी आर बटे का पीई, यहां भी वही करेंगे, पी आर बटे का पीई, तो यहां हो जाएगा आपका पी आर माइनस पीई बटे का पीई। ठीक है, अब देखिए यहां फिर जब घटाएंगे आप तो PQ में से PD घटाना है, मतलब पूरा आपका PQ है, PQ में से यदि PD को घटा दिए तो आपके पास कितना बचा, QD बचा। ठीक है ना, QD बटे का कितना है, PD है, बराबर में यहां देखिए PR में से PE घटाइए, PR में से PE घटा दिए तो आपके पास क्या बचा, ER बचा, और बटे में आपका क्या है, PE है। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद अब आप यहां फिर से क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे। यहां आपको अब क्या करना है, फिर से व्युत्क्रम कर लेना है, क्योंकि यहां आप व्युत्क्रम किए हैं ना, तो जब एक बार उल्टा किए हैं तो उसे सीधा करेंगे ना, तो यहां फिर से लिख लीजिएगा व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो फिर से मिल जाएगा पीडी बटे क्यूडी बराबर, सॉरी पीई बटे ई आर, मिला इतना। अब आप देखिए फिर से इसी फिगर में क्या है, पीडी बटे क्यूडी, पीडी बटे क्यूडी, पीई बटे ई आर, पीई बटे ई आर। तो जब भुजाओं का अनुपात है तो ये आप जान सकते हैं कि यदि भुजाओं का अनुपात दिया है तो ये जो भुजाएं हैं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहां आप लिख सकते हैं अतः डीई जो होगा वो समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है बच्चों, डीई समांतर होगा क्यू आर के। इतना आप सब लिख लीजिए, उसके बाद फिर यहां से इरेज करके तो फिर बताते हैं आपको मिटा करके। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए यहां जो है, हाँ थोड़ा यहां ये आप यहां जो है आप ये लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख लीजिएगा आप सब। तो यहां से हम थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए ये जब मिटा लेते हैं इसके बाद बताते हैं आपको। देखिए ये आपका दिया है कि डी जो है समांतर हो गया क्यू आर के, समझिएगा। यदि डीई समांतर हो गया क्यू आर के, यदि ये रेखाएं समांतर हैं तो इनके जो संगत कोण होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये आप यहां लिख सकते हैं कि अतः संगत कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि डी समांतर है क्यू आर के तो संगत कोण क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो आप यहां से अब लिख सकते हैं कि कोण डी जो होगा वो बराबर होगा कोण क्यू के,
और कोण ई जो होगा वो बराबर होगा कोण आर के, क्योंकि संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जो समीकरण आपका पहुंचा था कहाँ तक था, 4 तक था शायद, 3 4 तक ऐसे कुछ था, जो भी नंबर हो आप यहाँ कर लीजिएगा अब, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से आप कर लीजिएगा। तो जब नंबरिंग यहाँ से करेंगे, अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ आप देखिएगा डी क्यू के बराबर है, ई आर के बराबर है, डी क्यू के बराबर है और ई आर के बराबर है। तो यहां से अब आप ये देख सकते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब यहां से आप ये देख सकते हैं कि एंगल एंगल, ये एंगल एंगल, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल त्रिभुज पी डी ई जो होगा वो समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के। देखिए ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये वाला जो त्रिभुज है पी डी ई हो जाएगा समरूप किसके, पी क्यू आर के। तो जब ये समरूप हो गए हैं, अब बताइए यदि समरूप हो गए हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। पी डी ई समरूप हो गया किसके, पी क्यू आर के। देखिएगा पी डी ई समरूप हो गया किसके, पी क्यू आर के। तो जब त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। यानी आप लिख सकते हैं कितना, कि पी डी बटे पी क्यू। देखिए पी डी ई के लिए भुजा आपका पी डी है, लेकिन पी क्यू आर के लिए तो भुजा पी क्यू हो जाएगा ना। तो पी डी बटे क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू बराबर पीई बटे पी आर, पीई बटे पी आर, ठीक है, पीई बटे पी आर, और ये बराबर हो जाएगा डीई बटे क्यू आर के, डीई बटे क्यू आर के हो जाएगा इतना, क्योंकि भुजाएं दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो भुजाओं का अनुपात समान होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहां से हम हल करते हैं, फिर आगे देखिए, फिर लिख सकते हैं कि पी डी बटे पी क्यू बराबर होगा आपका किसके, डी बटे क्यू आर के हो जाएगा, होगा ना। देखिए यहां डीई बटे किसके, क्यू आर के। जब इतना कर लिए, अब इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि पीडी का जो मान है वो किसके बराबर था, ए बी के, कर सकते हैं ना। तो केवल यहां समीकरण 2 से लिख लेना, समीकरण 2 से ए बी बराबर क्या था आपका, पीडी था। तो पीडी के स्थान पे क्या रख लेते हैं, ए बी। तो ए बी बटे का पी क्यू बराबर डीई बटे का क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर। और इसे हम समीकरण 7 मान लेते हैं, जो भी बना हो आप देख लीजिएगा। अब कितने बने हैं हमें पता है, याद तो नहीं है, तो यहां हम चलिए 5 6 7 जो भी है मान लेते हैं। अब लिख देते हैं क्या, समीकरण 1 व 7 से। तो समीकरण 1 व 7 देखिए, यहां जो है ए बी बटे पी क्यू है और बराबर में डी बटे क्यू आर है, यहाँ बी सी बटे क्यू आर है। तो ए बी बटे पी क्यू इसका जो मान है ये वाला उठा करके यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि बी सी बटे क्यू आर जो होगा वो बराबर होगा डीई बटे किसके, क्यू आर के, हो जाएगा इतना। तो यहां से देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल होकर के मिला कि आपको कि बी सी बराबर डीई के। अब देखिए यहां से जो बी सी है वो किसके बराबर है, डीई के बराबर आ गया। अब जब बी सी डी के बराबर आया है तो फिर हम क्या करते हैं, अब ये समीकरण मान लो क्या, 8, समीकरण नंबर 8। यहां जो समीकरण था ये मान लीजिएगा 5 नंबर 6 नंबर जो भी हो। तो देखिए समीकरण जब 8 हो गए, अब 8 के बाद हम लिखते हैं समीकरण 2 3 व 8 से, ठीक है ना। समीकरण 2 3 व 8 से। अब याद करिए आप समीकरण 2 व 3 क्या थे, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, पीछे जाकर के देखिएगा कि समीकरण 2 और 3 क्या हैं। जाइए थोड़ा सा देखिए, देखिए समीकरण 2 व 3 क्या है आपके, आप देख लीजिएगा। तो वहां से जब आप देखेंगे तो त्रिभुज एबीसी जो होगा पीडीई के क्या होगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी जो है पीडीई के समरूप हो गया। क्यों, कैसे, देखिए वहां से जब देखेंगे तो ये देखिए कोण ए जो है पी के बराबर है, और इसमें अभी सिद्ध किए हैं आप बीसी जो है डी के बराबर है,
BC जो है वो DE के बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, ठीक है ना। ये भुजा क्या है, इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये जो कोण है आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा किसके, PDE के। तो ABC यदि PDE के सर्वांगसम है तो आप अब यहां से कह सकते हैं कि अतः कोण A बराबर कोण P के, कोण B बराबर कोण D के, और कोण C बराबर कोण E के। कर सकते हैं इतना? जी हाँ, क्योंकि आपका समीकरण अब यहां से आप ये सर्वांगसम दिखा दिए, तो जब सर्वांगसम है तो त्रिभुज सर्वांगसम है तो कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए फिर से यहां थोड़ा देखिए, कोण A P के है, कोण B D के है, और कोण C E के है, कि कोण A जो है कोण P के बराबर, कोण A बराबर किसके, कोण P के, कोण B कोण D के बराबर है यहां। और ये इससे पहले आप वो जो सिद्ध किए थे कि कोण D जो है वो कोण Q के बराबर था, कोण D किसके बराबर था, कोण Q के। तो यहां से आप लिखिएगा कि कोण जो B है वो D के बराबर था, और D जो है वो Q के बराबर है, अर्थात B जो होगा वो किसके बराबर होगा, जाए कोण B जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण Q के। और कोण C जो है यहाँ कोण E के बराबर आया है, इससे पहले आप हल किए थे तो कोण E जो था वो R के बराबर था। तो यहां आप लिख सकते हैं कि कोण C जो होगा कोण R के बराबर होगा, कोण C बराबर किसके, कोण R के। ठीक है बच्चों, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख लीजिए आप सब।